गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम भुवनेश सिंह है और मैं SRAUP कटुमर यानी श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज वाली वीडियो में हम कक्षा 7th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। पिछली साल क्या होता था कि जो बच्चे 8th में आ गए आप उन लोगों की बुकें ले लेते थे और पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। इस बार कोरोना भी चल रहा है तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से स्टार्ट नहीं हो रही होगी, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है पुरानी बुकों से तो उन लोगों के लिए एक सूचना है कि इस बार सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है, तो वे मार्केट में जाकर नई बुकें लें और तब जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ये है हमारी कक्षा गणित की कक्षा 7 की नई वाली बुक, NCERT की बुक है, अंदर से थोड़ी ऐसी है। तो हम इसका सिलेबस देख लेंगे थोड़ा सा, और आज जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वह स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सिलेबस में क्या क्या है। पहली यूनिट सिलेबस में पूर्णांक से स्टार्ट हो रही है, दूसरी यूनिट है भिन्न एवं दशमलव। मैं इसका आपको फोटो दे दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। चलो, और हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट 1 का नाम है हमारे का पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक को समझने से पहले पूर्णांक होते क्या है ये हमें समझना होगा। अब पूर्णांक को समझने से पहले हमें जो अगली कक्षा है यानी कक्षा 6 में पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, और तब जाके हमारी पूर्णांक संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। अभी पूर्णांक है क्या वह भी देखिएगा। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण, और अंक वह अंक जो पूरा है, वह अंक जो पूरा है। अब पूर्णांक भी क्या है भाई, एक प्रकार की संख्या है, लेकिन पूर्णांक से पहले जो संख्या है वह देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर पर प्राकृत संख्या। ठीक है, ये भाई समझना जरूरी है आपके लिए, पूर्णांक से पहले संख्या। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं सबसे पहले वह देखते हैं, यानी एक से अनंत तक की संख्याएं। एक से अनंत तक की संख्या हमारी क्या कहलाती है भाई, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, गिनने के काम आती है। ठीक है, तो वे संख्या भी हमारी क्या है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्याएं तो हम पहली दूसरी क्लास से यूज करते आ रहे हैं। अब इनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं वह देखते हैं कि भाई प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी संख्या है उनका अगर समूह लेंगे या ग्रुप लेंगे, यानी एक बहुत सारी चीज़ों को एक जगह लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, यानी प्राकृत संख्याएं बहुत सारी ले ली हमने, उनको कैसे लिखेंगे तो n से लिखते हैं। और समूह को दर्शाने के लिए हम जो हमारा मंझला कोष्ठक है उसका यूज करते हैं। तो पहली प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 2 से 3 4, और प्राकृत संख्या कहाँ तक है भाई, अनंत तक। तो अनंत के लिए हम या तो ये 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है, तो इसको हम अनंत बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये, अभी n कहाँ से आया इसके बारे में जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं, हम उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए हमने इनको इससे n से प्रदर्शित कर दिया। ध्यान रखना है हमें कि हमेशा ये हमें कैपिटल ही लेना है, यानी बड़े अक्षरों में लेना है। और ठीक है भाई, अब देखो दूसरे नंबर पे हम चलते हैं कि प्राकृत संख्याएं तो हमारी हो गई, ये तो हमने पढ़ी हुई है। अब मैं एक समीकरण लेता हूं छोटा सा, x + 5 = 5 है, और मैंने इसको सॉल्व किया तो x मेरा इधर रह जाएगा 5, ये मेरा इधर का इधर आ गया, इस वाले 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो पक्षांतरण हम जानते हैं कि यानी चिन्ह चेंज हो जाता है, और x का मान मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो ये 0 हमारा प्राकृत संख्याओं में था क्या, 1 2 3 4, 0 नहीं था। तो अब ये 0 आया है तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसको हम पूर्ण संख्याओं में रखेंगे। अब देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं की परिभाषा देख लेते हैं।
तो अब आप परिभाषा खुद भी बना सकते हो। देखो 1 2 3 4 अगर मैं उसमें जीरो भी शामिल कर दूं तो हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में जीरो भी मिला लिया जाए तो क्या कहलाती है भाई, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। अब देखो दूसरी परिभाषा क्या लिख सकता हूं, जीरो से अनंत तक। ठीक है भाई, पहले हमने क्या कहा एक से अनंत तक, इस बार हमने जीरो भी शामिल कर लिया। एक जीरो से अनंत तक की संख्याएं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो भी हमने पढ़ा है। तो जीरो से अनंत तक की संख्या हमारी क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल W यानी बड़े W से करेंगे। और समुच्चयन या समूह या ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, महिला कोष्ठक लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया। और इस बार क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और तीन डॉट का मतलब क्या होता है कि ये संख्याएं आगे भी बढ़ती हैं, अनंत तक बढ़ती ही जाएंगी। तो इस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं के बारे में भी जान चुके हैं। अब जो पूर्ण के बाद संख्या आती है वह आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की जरूरत क्या पड़ी वह देख लेते हैं। इस बार मैं एक दूसरा समीकरण लेता हूं। ठीक है, x + 7 = 2 है। ठीक है भाई, ये समीकरण है और इसको मुझे सरल करना है। तो 2 का 2 मेरा ऐसे रह जाएगा और यहाँ पर x रह गया और ये 7 हमारा इधर जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। पक्षांतरण ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा तो अब देख लो, जब भी कोई संख्या एक पक्ष से यानी बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या बचा कि भाई ये तो 2 है और ये 7 है। अभी तक तो हम छोटी कक्षा में क्या पढ़ते आ रहे थे कि भाई 7 में से 2 तो घट सकता है, लेकिन 2 में से 7 हम नहीं घटा सकते। तो अब यहाँ पर 2 में से 7 घटाया तो हमारा क्या बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है भाई, तो अब ये जो माइनस वाली संख्याएं आई ये इन्होंने हमें समस्या खड़ी कर दी। तो इन संख्याओं को हमने क्या बोला कि अगर है तो कौन सी संख्या पूर्ण भी है ये 5 और प्राकृत भी है, लेकिन पूर्ण और प्राकृत में क्या था कि भाई हमारी ऋणात्मक संख्याएं नहीं थी। तो अगर अब परिभाषा क्या बनेगी पूर्णांक की, अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी वे क्या कहलाएंगे भाई, क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएंगे, हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो परिभाषा हम अपने हिसाब से कैसे भी दे सकते हैं। तो अब देखो पूर्णांक, इसको मैं बता देता हूँ, जिनको लिखना है वह लिख लीजिए कि ये क्या है हमारा, जो संख्या हमारी आई है यानी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं कैसे आई वह है, ये तो है पूर्णांकों के लिए। ठीक है, और ये कौन सी संख्या हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं हट जाता हूँ। आपको करना क्या है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, या तो चाहे आप एक छोटा सा रजिस्टर ले लीजिए या कहीं रफ कॉपी ले लीजिए, लेकिन उसमें होनी चाहिए हमारी मैथ ही होनी चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो तो कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूर्णांक पढ़ते हैं। तीसरे नंबर की संख्या है हमारी पूर्णांक। अब देखो एक छोटी सी चीज रह गई थी कि यहाँ पर हमने इनको W क्यों लिखा, W इसलिए लिखा क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी में WHOLE, होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण, है ना, पूर्ण होता है, पूर्ण नंबर्स। तो इसलिए हमने
इसको W से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक की परिभाषा देखते हैं। यदि प्राकृत संख्या व 0 तथा ऋणात्मक संख्या संख्याएं, ठीक है भाई, सभी सम्मिलित कर ली जाए, सभी मिला ली जाए तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। कॉमन लगा दो तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। एक परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा आप खुद से लिखोगे। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, चलो मैं लिख देता हूं, पूर्ण संख्याएं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है भाई, पूर्णांक ही है। यदि पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है, ठीक है। ये बराबर का निशान में ऐसे लगा देता हूँ, एरो लगा देता हूँ। बराबर क्या होता है हमारा, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, अब इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे हम, वह देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम भाई, हमने प्राकृत संख्याओं को n से किया, इनको w से किया, और इसको हम z से करेंगे। पूर्णांक संख्याओं को z से और कोष्ठक लगाया। अब देखो, मैं संख्याएं कहां से शुरू करूंगा, अनंत से ही शुरू होंगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से, प्राकृत संख्याएं हो रही थी 1 से अनंत की ओर। अब मैं इनको क्या करूंगा कि भाई माइनस की संख्या है वह स्टार्ट करता हूँ, -3, -2, -1, फिर हमारा 0 आ गया। 0 सम्मिलित करने के लिए पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, यानी ये तो हो गई हमारी क्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, और 0 जैसा परिभाषा में बोला था। अब धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3 और 4, और 3 डॉट का मतलब है ये भी अनंत है। यानी अब देखो, ये जो इधर भी मैंने 3 डॉट लगाए हैं, इधर भी 3 डॉट लगाए हैं, जिनका मतलब है अनंत। यानी ये संख्याएं इधर से स्टार्ट हो रही है और चलती जा रही है, ये संख्याएं इधर भी चलती जाएंगी। तो पूर्णांक संख्याएं, अब देखो पूर्णांक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, इंटीजर, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब लेकिन आई से हमने क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया है इनको, ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए कि ZAHLEN, जहली, ये एक जर्मनी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है भाई गिनना, और इसी से एक शब्द निकल के आया है ZAHL, इसका नाम है जहल, ठीक है, और इसका मतलब होता है संख्याएं। तो यहां से इसका हमने नामकरण किया है ये, ठीक है। अपूर्णांक संख्याएं हो गई, सारी संख्याएं हो गई। अब एक संख्या रेखा नाम की चीज भी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को मैं संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करूंगा।